जय जिनेन्द्र। आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज 8 कर्मों में प्रत्येक के आश्रव के कारण कहते हुए इस 12वें सूत्र में शातावेदनी के आश्रव के कारण कहते हैं। भूत वृत्त्यनुकंपा दान सराग संयमादि योगः क्षान्तिः शौच मिति शतवेद्यस्य। शातावेदनीय कर्म जो कि हमारे सुख में कारण है, उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि भूत यानी कि प्राणी मात्र, वृत्ति अनुकंपा, दान सराग संयम आदि योग शांति और शौच, ये शातावेदनी के आश्रव के कारण हैं। सबसे पहला है इसमें भूत। भूत कहते हैं प्राणियों को। आयु और नाम कर्म के उदय से 4 गतियों में उत्पन्न होने वाले प्राणियों को भूत कहते हैं। और भक्तांबर जी में इन प्राणियों के नाथ देवाधिदेव को भूतनाथ संज्ञा भी दी है। तो यहाँ पर भूत का मतलब है प्राणी मात्र। अब इनमें अनुकंपा, दूसरे की पीड़ा को अपनी मानना, ये अनुकंपा। और दूसरा शब्द आया है वृत्ति। वृत्ति यानी जो अहिंसादि व्रत धारण करते हैं, अणुव्रत या महाव्रत। इन दोनों प्राणियों के प्रति अनुकंपा होना चाहिए। अनुग्रह से दयार्द्र चित्त वाले के दूसरे की पीड़ा को अपनी ही मानने का जो भाव है वह अनुकंपा है। तो पहला हुआ भूत अनुकंपा, समस्त संसारी प्राणियों पर दया का परिणाम। वृत्ति अनुकंपा यानी अणुवृत्तियों महावृत्तियों पर परिणाम, उनकी सेवा के भाव होना। दान निज और पर के उपकार हेतु योग्य वस्तु का देना दान है। सराग संयम यानी राग सहित संयम आदि, ये सराग संयम कहलाता है। शांति यानी शुभ भावना पूर्वक क्रोधादि कषायों की निवृत्ति, शांति है। क्रोधादि दोषों का निराकरण करना शांति है। शौच लोभ का त्याग, क्षमा आदि के परिणाम। अरहंत की पूजा में उत्साह और व्रतियों की वैयवृत्ति रूप परिणाम, ये सभी शातावेदनी कर्म के
आश्रव हैं। इनसे सातवेदनी कर्म का आश्रव होता है। इसके बाद अपन देखते हैं इसमें जो संयमादि दिया है उससे तात्पर्य है संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप। संयमा संयम यानी कि संयम भी है और असंयम भी है। त्रस जीवों की अपेक्षा संयम और स्थावर की अपेक्षा असंयम। तो एक देश निर्जरा, इनसे अकाम निर्जरा यानी कर्मोदय को आत्मा अभिप्राय नहीं रहते हुए परतंत्रता के कारण भोगोपभोग का निरोध होने पर शांतिपूर्वक सहन करना। परतंत्रता में ये मुख्य शब्द है। और बाल तप यानी अज्ञान पूर्वक तपस्या, जैसे अज्ञानी का अग्नि में प्रवेश करना, पंचाग्नि तप आदि, ये सब बाल तप हैं। इस प्रकार ये सातवेदनी कर्म के आश्रव कहे हैं। आगे आचार्य भगवान मोहिनी कर्म के आश्रव के कारण बताने वाले हैं। तो मोहिनी कर्म दो प्रकार का होता है, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी का मतलब है विपरीत श्रद्धान और चारित्र मोहिनी यानी विपरीत आचरण। इन कर्मों के ये कार्य हैं। तो सबसे पहले दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव का कारण बता रहे हैं। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। केवली श्रुत संघ धर्म और देवों का अवर्णवाद दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव का कारण है। जैसे अवर्णवाद, पहले हम इसे समझें अवर्णवाद क्या चीज़ है। गुणवान और महत्वशालियों में अपनी बुद्धि और हृदय की कलुषता के कारण अविद्यमान दोषों का उद्भवन करना अवर्णवाद है। मतलब जिसमें जो दोष नहीं है वह दोष उन पर थोपना, यह उनका अवर्णवाद है। अब केवली का वर्णवाद किस प्रकार से पहले हम इनको समझें। केवली यानी सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को जो युगपत जाने वो केवली हैं। और केवली के द्वारा कहा गया गणधर के द्वारा अवधारित श्रुत कहलाता है। रत्नत्रय से युक्त मुनियों का समूह संघ है और अहिंसादि लक्षण वाला धर्म कहा जाता है। और देवगति के जीवों को यहाँ देव कहा गया है। तो इनका अवर्णवाद करने से दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रव होता है। अब इनका वर्णवाद कैसे होता है थोड़ा सा हम देखें। जैसे केवली भगवान कवलाहारी होते हैं, ऐसा कहना केवली का अवर्णवाद है। इससे दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रव होता
है। तीर्थंकर केवली भगवंतों के उपदेश से प्राप्त ज्ञान से गणधर देवों ने जो सृजन कर लिया है वह श्रुत है, और श्रुत में हिंसा को अधर्म लिखा है, परंतु हिंसा आदि को धर्म कहना ये श्रुत का अवर्णवाद है। साधुओं का आचरण पवित्र होता है, परंतु उन्हें अपवित्र कहना, उनकी आलोचना करना यह संघ का अवर्णवाद है। देव 4 प्रकार के होते हैं: भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक। और देवगति के जो देव हैं इनका आहार मानसिक होता है, मतलब इनने मन में इनकी इच्छा हुई और कंठ से अमृत झर गया, ये अमृत भोजी होते हैं। लेकिन कोई कहे कि नहीं, देव मांस भोजी, मदिरा सेवी होते हैं, तो यह देवों का अवर्णवाद हुआ। धर्म अहिंसा लक्षण वाला है, लेकिन कोई कहे नहीं हिंसा में धर्म है, तो वह धर्म का अवर्णवाद होगा। इन सबसे दर्शन मोहनी कर्म का आश्रव होता है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर पर्यंत संसार में भ्रमण करता है। कौन? दर्शन मोहनी कर्म बांधने वाला। इसकी उत्कृष्ट स्थिति इतनी तक है। आगे चारित्र मोहनी के आश्रव का कारण कहते हैं कषायो कषायो दया तीव्र परिणामाश चारित्र मोहस्य। कषाय के उदय से होने वाले तीव्र परिणाम चारित्र मोहनी के आश्रव के कारण हैं। कषाय के उदय से तीव्र कलुषता जो उत्पन्न होती है, स्वयं में कषाय उत्पन्न करना, दूसरों में कषाय उत्पन्न कराना, तपस्वी जनों के चारित्र में दूषण लगाना और संक्लेश पैदा करने वाले वेश और व्रत धारण करना। ये कषाय जो है चारित्र मोहिनी में 2 प्रकार की हैं, एक कषाय और एक नो कषाय। इसमें जो क्रोधादि 16 प्रकार की कषाय हैं और हास्य आदि 9 प्रकार की नो कषाय हैं। ये चारित्र मोहिनी में आश्रव के कारण अभी आपको बताया हमने। यही कोई भी कषाय कभी भी अच्छी नहीं होती है। हास्य कर्म के आश्रव का कारण अभी बताया, चारित्र मोहिनी के आश्रव के कारण। अब देखेंगे हम हास्य कर्म के आश्रव के कारण क्या है। सत्य का उपहास करना, दीन मनुष्य की हंसी उड़ाना, कुत्सित राग को बढ़ाने वाला हंसी मजाक करना और बहुत बकने और हंसने की आदत रखना, इनसे हास्य कर्म का आश्रय होता है। नाना प्रकार की क्रीड़ाओं में लगे रहना, व्रत और शील के पालन में अरुचि रखना और अन्य का कष्ट दूर करना, ये रति कर्म के आश्रय के कारण हैं। अरति में दूसरों में
अरति उत्पन्न हो और रति का विनाश हो ऐसी प्रवृत्ति करना, दूसरों की कीर्ति नष्ट करना, पापी जीवों की संगति करना और खोटी क्रियाओं में उत्साह करना, ये अरति कर्म के आश्रव के कारण हैं। शोक कर्म के आश्रव के कारण स्वयं को शोक होने पे दुखी होकर चिंता करना, दूसरों को दुख उत्पन्न करना, दूसरों को शोक में देखकर आनंद मनाना। भय कर्म के आश्रव के कारण कहते हैं स्वयं भय रूप परिणाम रखना, दूसरों को भय उत्पन्न कराना और निर्दयता के परिणाम करके दूसरों को दुख देना। जुगुप्सा सत्य धर्म को धारण करने वाले 4 वर्ण, ब्राह्मण आदि के कुल की क्रिया आचार के प्रति ग्लानि का परिणाम रखना, दूसरों का अपवाद निंदा करने का स्वभाव होना। स्त्री वेद कर्म के आश्रव कारण है असत्य बोलने की आदत, दूसरों के छिद्र ढूंढना, ईर्ष्या के परिणाम रखना, झूठ बोलने में तत्पर रहना, अति मायाचार, राग भाव करना, पर स्त्री सेवन उसमें राग भाव रखना। पुरुष वेद कर्म के आश्रव के कारण कहते हैं अल्प क्रोध, कुटिलता का अभाव, विषयों में उत्सुकता का अभाव, स्व स्त्री में संतोष रखना, स्त्री के संबंध में अल्प राग भाव होना, ईर्ष्या का अभाव होना और श्रृंगार गंध आदि में अनादरपना। इनसे पुरुष वेद कर्म के आश्रव होता है। नपुंसक वेद कर्म के आश्रव का कारण कहते हैं प्रबल क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणाम, व्रती जीवों को दुखी करना, अनंग क्रीड़ा, गुप्त अंगों का छेदन आदि, गुणवानों की निंदा करना, दीक्षा ग्रहण करने वालों को दुख देना, पर स्त्री के संगम का बहुत राग होना, आचार रहित निराचारी होना, इनसे नपुंसक वेद कर्म का आश्रव होता है। जय जिनेंद्र।